नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फुटिंग। फुटिंग कितने प्रकार के होते हैं, फुटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कार्य हैं, और कौन सा फुटिंग कहाँ पर दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए। आज हम फुटिंग का पूरा डिटेल देखेंगे। जैसे कि फुटिंग, जैसे बताया कि फुटिंग के टाइप हैं, फुटिंग के फंक्शन हैं। आइसोलेटेड, कंबाइंड फुटिंग, स्टेप फुटिंग, राफ फुटिंग, पायल फुटिंग, स्ट्रेप फुटिंग, वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, ये सब सारी फुटिंगें कहाँ पर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे फुटिंग। फुटिंग क्या है? फुटिंग किसी भी स्ट्रक्चर का वह निचला भाग होता है जो अपने ऊपर आने वाले पूरे स्ट्रक्चर का लोड सॉइल तक आसानी से पहुंचाता है, उसको फुटिंग कहते हैं। फुटिंग क्या समझ में आ गया? अब फुटिंग के फंक्शन, फुटिंग का कार्य, स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल तक पहुंचाना, सॉइल प्रेशर को कम करना, बिल्डिंग के स्टेबिलिटी को बढ़ाना, मजबूत करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये इसके मेन फंक्शन हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हर एक फुटिंग के बारे में जानते हैं, उसके बारे में। तो पहला हमारा है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग क्या है? जब एक कॉलम के नीचे एक फुटिंग हो या एक फुटिंग पर एक कॉलम हो, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। और यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला फुटिंग है। और ये कहाँ दिया जाता है? जहां पर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, वहां पर दिया जाता है यह आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग बनाने का यूज होता है कि कम कास्ट में हो जाता है, वर्कबिलिटी, काम करने की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए आइसोलेटेड फुटिंग दिया जाता है। कि आइसोलेटेड फुटिंग ऐसा होता है, ये हमारी फुटिंग हो गई और ये हमारा कॉलम हो गया। फुटिंग हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। ये पहला हो गया हमारा आइसोलेटेड फुटिंग। समझ में आ गया? ये फुटिंग कहां पर दी जाती है? जहां पर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वहां पर दी जाती है। और अब दूसरा है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग किसे कहते हैं? जब दो कॉलम के नीचे एक फुटिंग हो, उसे बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। जब दो कॉलम के नीचे एक फुटिंग हो, उसे कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। ये क्यों दिया जाता है? जब दो कॉलम की दूरी बहुत कम हो और अलग अलग फुटिंग देना संभव ना हो, तो उसे एक फुटिंग में दो कॉलम खड़ा कर देते हैं। आप देखे होंगे जहां पर कॉलम की दूरी बहुत कम हो, वहां पर दिया जाता है, या फिर स्टेयरकेस के पास दे दिया जाता है। इसका सेट ये है, ये हमारा दूसरा है। ये फुटिंग हमारी एक ये हो गई, और इसके बीच में हमने दो कॉलम दे दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया कंबाइंड फुटिंग। ये हमारा हो गया कॉलम हो गया। ठीक, कंबाइंड फुटिंग हो गई। अब हम बात करेंगे स्ट्रेप फुटिंग। बहुत अच्छी टॉपिक है स्ट्रेप फुटिंग। स्ट्रेप फुटिंग क्या होता, कहां पर दिया जाता है? देखिए, स्ट्रेप फुटिंग वो फुटिंग होता है जब दो फुटिंग को एक स्ट्रेप बीम के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे स्ट्रेप फुटिंग कहते हैं। ये कहां दिया जाता है? जहां पे इसेंट्रिक लोड आता हो, बाउंड्री वॉल के पास दिया जाता है ये वाला फुटिंग। अब इसका शेप देख लीजिए, ये हमारा तीसरा है। ये फुटिंग एक इधर हो गया हमारा, एक फुटिंग हमारा ये हो गया, और ये हमारा हो गया स्ट्रेप बीम। इसको बोलते हैं स्ट्रेप बीम।
जब दो फुटिंग को एक स्ट्रेट बीम द्वारा जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट फुटिंग। ये जहां पर आइसोलेटेड लोड आता हो, एक साइड लोड आता, वहां पर दिया जाता है, बाउंड्री वाल के पास दिया जाता है। तो ये हमारी होगी तीसरी। अब बात करते हैं राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग कहाँ दिया जाता है? राफ्ट फुटिंग क्या होता है? जब बिल्डिंग के नीचे पूरा मैट बना के, उस पर मैट बना के, राफ्ट बना के, उसको उस पर कॉलम, अनेकों कॉलम खड़े करते हैं, उसे बोलते हैं राफ्ट फुटिंग या राफ्ट फाउंडेशन। ये वहां पर दिया जाता है जहां पर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, वहां पर दिया जाता है। हैवी स्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है, हाई राइजिंग बिल्डिंग के लिए दिया जाता है, बेसमेंट जहां पर बनता है वहां पर दिया जाता है। अब इसका ये हम जानेंगे। ये हमारा एक पूरा एरिया है, ये पूरा हमारा राफ्ट है। एक कॉलम हम यहाँ पर दे दिए, एक कॉलम यहाँ पर दिए, एक कॉलम यहाँ पर दिए। ये हमारा हो गया राफ्ट। ये हमारा राफ्ट फुटिंग हो गया। ये हमारा पूरा राफ्ट हो गया, ये हमारे कॉलम्स हो गए। तो इसको बोलते हैं राफ्ट फुटिंग। ये एक बार फिर से बता देता हूं, ये वहां पर दिया जाता है जहां पर एसबीसी बहुत कम होता है, सॉइलिंग बेयरिंग कैपेसिटी, वहां पर दिया जाता है, या फिर हाई राइजिंग बिल्डिंग के लिए दिया जाता है, और उसके बाद हैवी स्ट्रक्चर के नीचे दिया जाता है। बेसमेंट जहां पर बनाया जाता है वहां पर ऐसा दिया जाता है। तो ये हो गया राफ्ट फुटिंग, ऐसा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे पायल फाउंडेशन। पायल फाउंडेशन क्या होता है? ठीक है, जब सॉइल लैंड की ऊपरी सतह, जब लैंड की सरफेस सॉइल बहुत वीक होती है, जब सॉइल बहुत वीक होती है, हमें लोड को बहुत नीचे तक ले जाना है, हार्ड लेयर तक हमको स्ट्रक्चर को, लोड को पहुंचाना है, तो वहां पे हमें पायल फाउंडेशन दिया जाता है। तो पायल फाउंडेशन हमारा क्या होता है? जैसे कि ये हमारी हो गई एनजीएल हो गया, ये हमारी एनजीएल हो गई। अब हम यहाँ पे एक पायलिंग के माध्यम से पाइल करेंगे। ये हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक फुटिंग दे देंगे। ठीक है, अब यहां से कॉलम खड़ा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पायल फाउंडेशन। और पायल फाउंडेशन दिया कहाँ कहाँ जाता है? नदी के किनारे जो मकान बनाते हैं वहां पर रेत होती है, वहां की सरफेस मिट्टी या नीचे कुछ हद तक नीचे मिट्टी बहुत वीक होती है, कोलैप्स होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इसीलिए हम पायल करके हार्ड लेयर तक हम अपने स्ट्रक्चर को पहुंचाते हैं। ब्रिज, जहां पर ब्रिज, हाई राइजिंग ब्रिज बनता है, ओवर ब्रिज बनता है, वहां पर मल्टीपल स्टोरेज के लिए, हैवी स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल तक पहुंचाने के लिए, वहां पर हमको ये पायल फुटिंग का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग क्या होता है? जब फुटिंग को स्टेप वाइज हम दिया जाता है, एक सीढ़ी नुमा, जैसे हमारा ऐसे सीढ़ी होता है ना, ये हमारा सीढ़ी हो गया। अब यहां पे इस टाइप का अगर हमारे लैंड है, जमीन हमारी उबड़ खाबड़ है, तो हमको स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए स्टेप फुटिंग दिया जाता है, ऊपर नीचे करके। तो इसको हम बोलते हैं स्टेप फुटिंग। अब हमारा आ जाएगा वॉल फाउंडेशन। वॉल फाउंडेशन क्या होता है? जब वॉल के नीचे फाउंडेशन बनाया जाता है, राफ्ट, मोटी राफ्ट बनाई जाती है, उसे बोलते हैं वॉल फाउंडेशन। ये कहां पर दिया जाता है? जैसे ही टीपी हो गया, पानी का टैंक हो गया, डैम हो गया,
ये वहां पर बनाया जाता है। ये इसका शेप ऐसे होता है। ये हमारा हो गया एक तरीके से ये हो गई डार्ट, और बीच में हमको यहाँ पे ये हमारी हो गई वाल। ये हमारा फुटिंग हो गई, हमारी वाल हो गई। ये इसको बोलते हैं वाल फाउंडेशन। और ये कहाँ पर दिया जाता है? जहाँ पर डैम बनाया जाता है, पानी की टंकी जहाँ पर बनाई जाती है, वहां पर ये चीज प्रोवाइड किया जाता है। अब हम आ जाएंगे इसेंट्रिक फुटिंग। इसेंट्रिक फुटिंग बहुत ज्यादा अक्सर यूज किया जाता है। इसेंट्रिक फुटिंग कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? जब फुटिंग के एक साइड में कॉलम हो, जब फुटिंग के एक साइड में कॉलम का लोड आए, सेंटर में न, जब एक फुटिंग पे, जैसे ये हमारा फुटिंग हो गया, कॉलम का लोड एक साइड हो, सेंटर में ना हो के एक साइड हो, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। और ये कहां पर बनाना संभव होता है? जहां पर भाई समझ लीजिए कि ये आपकी पड़ोसी की दीवार है, आप मकान बना रहे हैं और यहां तक पूरा सेंटर में लेना संभव नहीं है, तो हम इसेंट्रिक फुटिंग देते हैं। और इसेंट्रिक फुटिंग का प्रोजेक्शन मिनिमम 1 फीट होना चाहिए। इसेंट्रिक फुटिंग का इधर का प्रोजेक्शन मिनिमम 1 फीट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। तो दोस्तों, फुटिंग क्या है, फुटिंग के फंक्शन क्या है, कितने टाइप के फुटिंग होते हैं, कैसे साइज का शेप का होता है, हमने बता दिया। अब जाते जाते ये हम बात करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।